बहुत से लोगों ने बात किया इस पे कि मोटापा हमारा बढ़ गया है, कम करना है, लेकिन किसी ने ये एडवाइस आपको नहीं किया होगा कि कैसे कम करना है। बहुत से तादाद में बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, लेडीज में तो खास तौर से होती है, जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस समस्या का समाधान कहाँ है और इससे कैसे निजात मिलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन प्रियंका ओझा, श्री साई हॉस्पिटल सिवान से। आपको पता है कल सबने वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट किया है। बहुत से लोगों ने बात किया इस पे कि मोटापा हमारा बढ़ गया है, कम करना है, लेकिन किसी ने ये एडवाइस आपको नहीं किया होगा कि कैसे कम करना है। बहुत से लोग ने डिस्कशन किया होगा कि ओबेसिटी बढ़ रही है, बहुत से तादाद में बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, लेडीज में तो खास तौर से होती है, जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस समस्या का समाधान कहाँ है और इससे कैसे निजात मिलेगा। बड़े शहरों में तो इजीली डाइटिशियन आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, एक मोटी रकम देते हैं और आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन बात वहाँ पे रुकती है जहाँ छोटी जगह की बात है। सिवान अपना छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े शहरों के मुकाबले आप पटना से कंपेयर करेंगे तो छोटी जगह है। यहाँ पे आपको डाइटिशियन मिलना या उनसे सही गाइडलाइन मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपको नहीं मिल सकती। ये सच्चाई भी है और एक कटु सच्चाई है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए साई हॉस्पिटल में डॉक्टर रामेश्वर सर ने एक डाइटिशियन की व्यवस्था कर रखी है। आप यहाँ पे आके अपने ओबेसिटी को कम भी कर सकते हैं और कुछ टिप्स आपको देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है कि आपका खाने का पोर्शन कैसा है, आप कितनी मात्रा में कितनी बार में अपना खाना लेते हैं। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको कभी भी ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसके बाद आप जब खाना खाते हैं तो आप ओवर डाइट करते हैं क्योंकि आपको भूख लगी होती है। खाने के तुरंत बाद आप फिर आपको स्लो डाउन होने लगते हैं, फिर आपको नींद आने लगती है। पहली बात नुकसान उसका ये। उसके बाद आप सो जाते हैं। खाना खा के तुरंत सोने के बाद से आपका ग्लूकोज लेवल भी हाई हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बड़ी बुरी बात यही होती है कि उनका शुगर लेवल इस वजह से भी बढ़ता है। खाना खा के कभी भी तुरंत नहीं सोना चाहिए या तुरंत फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी है। खाना खाइए, 10 मिनट रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप वॉक कर लीजिए, देन आप उसके बाद सोने जाइए या रेस्ट करिए या कुछ और काम करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सब अपने पोर्शन पे ध्यान देना है कि आपके थाली में किस अमाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कार्ब्स बंद कर देना है, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना है या फैट बंद कर देना है। नहीं, बंद नहीं करना है, इसका पोर्शन डिसाइड करना है। आपकी पूरी थाली में आपके कार्ब्स होंगे, जैसे कि रोटी है या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट है, चावल है, ये सब की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए। एक छोटी कटोरी में 2 रोटी या तो हो सकती है। अगर रोटी की मात्रा में आप उसमें मोटे अनाज की रोटी लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें फाइबर आपको बढ़ जाएगा। उसके अलावा खाने में सब्जी के तौर पे आप 1 से 2 सब्जी ले सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें तेल की मात्रा कम हो, तेल मसाला कम हो तो अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल कीजिए, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। देन आप उसमें सैलेड एक प्लेट जरूर रखिएगा, ये आपकी फाइबर को मेंटेन रखेगा और आपकी भूख बहुत हद तक ये पहले ही खत्म कर देगा, जिससे आप ओवर ईटिंग के शिकार नहीं हो पाएंगे। साथ में आप फ्रेश कर्ड रख सकते हैं, जो कि आप जानते हैं प्रोबायोटिक्स एंटी आपके डाइजेशन में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। गर्मी का टाइम है, पानी आपको प्रॉपर मात्रा में पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर आप दिन भर में पानी पी सकते हैं और बहुत हद तक ओबेसिटी के शिकार होने से बच सकते हैं। हाँ, अगर बीच में आपको भूख लगती है तो पैकेट फूड्स या प्रोसेस्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सबको अवॉइड कीजिए, हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, स्मूदी बनवा सकते हैं या फिर आप बाहर नारियल पानी आप ले सकते हैं, फ्रेश कोकोनट वाटर लेंगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और हाँ, दिन भर में आपकी दिनचर्या के अलावा आधा घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज, योगा या वॉक करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके मदद से आपको किसी भी डिजीज़ को सामना करने से बच सकते हैं। दूसरा, आपकी पूरी दिन की एनर्जी आपको बनी रहेगी। आप अपने किसी भी काम को अच्छे मन से, फुल एनर्जी के साथ 100% आप अपना दे सकते हैं उस काम के लिए।